नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थी। हिंदी के कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा को फिर से समझेंगे। वाक्य की परिभाषा। वाक्य एक सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से वक्ता बोलकर या लिखकर अपने भावों को श्रोता के सामने प्रकट करता है। यहाँ पर हमने इसे समझा था कि वो सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को या अर्थ को प्रकट करता है वो वाक्य कहलाता है। रचना के अनुसार वाक्य के भेद। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। यह वाक्य के बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में हमने भाग 1 में जाना। अब हम विस्तार से जानेंगे मिश्र वाक्य के बारे में। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यद्यपि मैंने उसे बहुत मनाया तथापि वह नहीं माना। जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। क्षितिज ने बताया कि वह पटना जाएगा। यहाँ पे यद्यपि, तथापि, जैसा, वैसा और की वैधिकरण योजक चिन्ह हैं जो 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि उपवाक्य क्या होता है। मिश्रित वाक्य के 2 भेद होते हैं: प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता अर्थात स्वतंत्र होता है एवं उसकी क्रिया मुख्य होती है, वह मुख्य या प्रधान वाक्य कहलाता है। जैसा अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। इस वाक्य में मोदी जी ने कहा प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य किसी वाक्य में जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है अर्थात स्वतंत्र नहीं होता है एवं किसी न किसी व्यधिकरण योजक से जुड़ा होता है, वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। इस वाक्य में अच्छे दिन आएंगे आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्रायः जो, की, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होता है। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य। किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, वह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह जो, जिस, जिन योजकों से प्रारंभ होता है। मुख्य वाक्य में कौन, किन्हें, किसी प्रश्न का जो उत्तर होता है वही विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे जो दुबला पतला लड़का है उसे कमजोर मत समझो। जिस लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता वह मेरा दोस्त नहीं हो सकता। जिन लोगों ने मेहनत किया वे अवश्य सफल होंगे। इन वाक्यों में जो, जिस, जिन से आरंभ होने वाले उपवाक्य अर्थात दुबला पतला लड़का, जिस लड़के का, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तथा जिन लोगों ने यानी जिन्होंने मेहनत किया अंश वाले उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य है। दूसरा है विशेषण आश्रित उपवाक्य। किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, वह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह जो, जिस, जिन योजकों से प्रारंभ होता है। मुख्य वाक्य में कौन, किन्हें, किसी प्रश्न का जो उत्तर होता है वही विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे
जो दुबला पतला लड़का है उसे कमजोर मत समझो। जिस लड़के का मन पढ़ाई में नहीं लगता वह मेरा दोस्त नहीं हो सकता। जिन लोगों ने मेहनत किया वे अवश्य सफल होंगे। इन वाक्यों में जो, जिस, जिन से आरंभ होने वाले उपवाक्य अर्थात दुबला पतला लड़का, जिस लड़के का जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तथा जिन लोगों ने यानी जिन्होंने मेहनत किया अंश वाले उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य मिश्रित वाक्य में आश्रित वाक्य के आरंभ में, मध्य में और अंत में तीनों स्थानों में आ सकते हैं। जैसे आरंभ में, जो व्यक्ति यहाँ आया था वो बहुत बीमार है। यहाँ पे जो पहले आया। मध्य में, वो व्यक्ति जो यहाँ आया था वो बहुत बीमार है। यहाँ पे जो मध्य में आया। अंत में, वो व्यक्ति बहुत बीमार है जो यहाँ आया था। यहाँ पे अंत में जो आया है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बताता हो वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह जब, जहाँ, जैसे, जितना योजकों से प्रारंभ होता है। जैसे जब घटा गिरने लगी तब मोर नाचने लगा। जहाँ बस रुकती है वहाँ बहुत लोग खड़े रहते हैं। जैसे ही पाकिस्तान हारा लोग टीवी तोड़ने लगे। जितना कहा जाए उतना ही किया करो। इन वाक्यों में जब, जहाँ, जैसे, जितना से आरंभ होने वाले उपवाक्य अर्थात जब घटा गिरने लगी, जहाँ बस रुकती है, जैसे ही पाकिस्तान हारा तथा जितना कहा जाए अंश वाले उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बताता हो वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह जब, जहाँ, जैसे, जितना योजकों से आरंभ होता है। जैसे जब घटा गिरने लगी तब मोर नाचने लगा। जहाँ बस रुकती है वहाँ बहुत लोग खड़े रहते हैं। जैसे ही पाकिस्तान हारा लोग टीवी तोड़ने लगे। जितना कहा जाए उतना ही किया करो। इन वाक्यों में जब, जहाँ, जैसे, जितना से आरंभ होने वाले उपवाक्य अर्थात जब घटा गिरने लगी, जहाँ बस रुकती है, जैसे ही पाकिस्तान हारा तथा जितना कहा जाए अंश वाले उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य के प्रकार। कालवाची क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण, परिणामवाची क्रिया विशेषण, कार्य कारणवाची क्रिया विशेषण। इन उपवाक्यों में क्रिया के घटित होने की रीति, समय, दिशा, स्थान, परिणाम आदि की सूचना मिलती है। यानी कार्य जो हो रहा है वो किस प्रकार से होगा, किस समय में होगा, किस दिशा में होगा, किस स्थान में होगा और उसका क्या परिणाम होगा आदि के बारे में ये वाक्य बताते हैं। सबसे पहले है कालवाची उपवाक्य। कालवाची यानी काल को दर्शाने वाला क्रिया विशेषण। जैसे जब मुन्नी रो रही थी तब मैं सो रही थी। जो ही मैं विद्यालय के गेट पर पहुंचा त्यों ही गेट बंद हो गया। जब मैं मंदिर पहुंचा तब आरती हो रही थी। जब, तब, ज्यों त्यों, जब और तब ये काल को यानी काम किस समय पे हो रहा है इसे बताता है। इसे कालवाची उपवाक्य कहते हैं।
दूसरा है स्थानवाची उपवाक्य। यानी स्थानवाची यानी स्थान को दर्शाने वाला क्रिया विशेषण। जहां तुम रोज जाते हो वही मेरा घर है। जिधर तुम जा रहे हो उधर मेरे चाचा रहते हैं। जहां वो पढ़ती है वहां एक स्टेडियम भी है। इन वाक्यों में जहां, जिधर और जहां किसी स्थान के बारे में दर्शा रहे हैं, इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तीसरा है रीतिवाचक उपवाक्य। रीति यानी कार्य करने का तरीका, रीति को दर्शाने वाले क्रिया विशेषण। जैसे वो बोलता है वैसा कोई नहीं बोलता। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होता है। सचिन उसी तरह खेलता है जैसा उसे कप्तान खेलने को कहता है। यहाँ जैसे वैसा जो है वो किसी काम को करने के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यह रीतिवाचक उपवाक्य है। नेक्स्ट है परिणामवाची उपवाक्य। परिणाम को दर्शाने वाले क्रिया विशेषण। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे बिजली की कटौती बढ़ती जाती है। जैसे और वैसे परिणाम को दर्शा रहे हैं। जितना तुम दौड़ोगे उतना ही तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। यहाँ पे जितना और उतना परिणाम को बता रहे हैं। उसने जितना परिश्रम किया उसे उतना ही अच्छा परिणाम मिला। उसने और उसे यहाँ पे परिणाम को बता रहे हैं, इसलिए ये परिणामवाची उपवाक्य है। अगला वाक्य है, अगला उपवाक्य है कार्य कारणवाची उपवाक्य। यहाँ पर यह वाक्य कारण और कारण, कार्य और कारण को दर्शाता है। तो कार्य और कारण को दर्शाने वाले क्रिया विशेषण कहते हैं। वह पढ़ेगी जरूर क्योंकि उसे अच्छे अंक आने हैं। वो पढ़ेगी जरूर क्योंकि उसे अच्छे अंक लाने हैं। यदि रमेश ने मेहनत की होती तो अवश्य प्रथम आता। यदि मैंने सही लिखा होता तो अवश्य पास हो जाते। मिश्र वाक्य को हम एक तालिका के आधार पर समझेंगे और उसकी पहचान को जानेंगे। मिश्र वाक्य पहचान। प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य बराबर मिश्र वाक्य। दो वाक्य को मिलाने वाले शब्द कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहां वहां आदि। उदाहरण, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही अंधेरा जाता रहा। जैसे वैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द है। इन सभी नियमों के आधार पर हमने जाना सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्रित वाक्य क्या है। इन तीनों वाक्य को हम किस प्रकार यानी वाक्य रूपांतरण यानी किस प्रकार हम वाक्य को बदलते हैं, यह भी हमने जाना। वाक्य रचना करते समय इन नियमों को यदि हम ध्यान से रखें तो वाक्य रचना सरल होगी। आशा है आप सबको वाक्य और वाक्य के भेद अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, लेकिन फिर भी अभ्यास करना बहुत जरूरी है। बिना अभ्यास के वाक्य बदलते समय और नियमों के समय में कठिनाई हो सकती है। तो वाक्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें वाक्य को बदलना है और उसका नियमित अभ्यास करना है। धन्यवाद। यहाँ हमने विस्तार से सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के बारे में जाना। कुछ नियमों को ध्यान में रखकर हम वाक्य रचना को सरल बना सकते हैं। तो सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में और संयुक्त वाक्य में बदलते समय हमें इन नियमों को ध्यान से पढ़ना होगा, उसे समझना होगा और वाक्य रचना करते समय इन नियमों का प्रयोग करना होगा। क्लास टास्क में दिए गए उदाहरण के द्वारा आप इसे और भी अच्छी तरह से समझेंगे। इन वाक्यों को बदलते समय इन नियमों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और आप इन दिए गए नियमों के आधार पर, वीडियो में दिखाए गए नियमों के आधार पर ही वाक्य रचना करनी होगी, ताकि आप वाक्य को सही तरीके से समझ सके। धन्यवाद।